तो गाइस मेरा नाम है आजमान, बिलोंग करता भिवंडी से। तो आज हमारे यहाँ एक प्रोग्राम होने वाला था। देख सकते हैं स्टेज लगा है, पर मेरे को ये नहीं मालूम कि कौन आने वाला है। तो फिर यहाँ थोड़ी देर बाद मेरे को मालूम पड़ता है कि यहाँ कोई पॉलिटिशियन पार्टी आ जाती, तब मजा आने लगता है क्लासेस। फिर क्लासेस से आने के बाद देखो क्या होता है, कौन सी पार्टी आती है। वीआईपी डाइस के सामने जितने भी दर्शक खड़े, सभी को प्लीज यहाँ से हट जाना है। प्लीज सामने से सभी को हटना है प्लीज। और हमारा कुछ छोटी बहन संगीता कोंडा जो पहले और सामने मेरे जुनेद भाई, मक्खी भाई, नैब और बहुत से इमरान, एक किसी नाम में भूल जाऊँ माफ करना, सब मेरे दोस्त। हाँ भाई अंडा कादिर भाई की जय हो।
माफ करना मेरा नाम ले लिया। पटेल कंपाउंड मेरा रिश्ता राजकारण का नहीं है, बचपन से। कबड्डी खेलना हो, फुटबॉल खेलना हो, एक टीम थी। और सफाई मेरा अच्छा दोस्त था। सफाई के माध्यम से हमारा दिलशाद दोस्ती हो गया, दिलशाद नगर से खुल गया। और आपको एक बात बोलना चाहता हूँ मैं कि दामनकर नगर, पटेल कंपाउंड, सुमन नगर, अमीना कंपाउंड एक ऐसा एरिया है जहाँ आज तक भाईचारा चलता है। दामन नगर में जो गणपति जो बैठती दामन नगर में, वो भी एक भाईचारा का उदाहरण है। अभी यहाँ पे बहुत जो सीनियर उनको पता है, जो नए उनको पता चलना चाहिए कि दामन नगर जब गणपति स्थापना हुआ 1937 ईयर हो गया और 80 का दंगा हुआ था। उसके बाद अपने गणपति नाके बैठा था। उस नाके में गणपति बैठने के बाद एक ऐसी खूबी थी का पटेल कंपाउंड में आता काम करता था, सुमारण में आता था, सब बच्चे मिलकर हम लोग गोली मारते थे, गणपति रखते थे। उस टाइम नजर पुलिस लोग को पड़ा और उस टाइम के लदूर में सांसद कमेटी दंगे के बाद एक कमेटी बैठी, उन लोगों ने हमें सपोर्ट दिया कि जो गणपति निशानी भी क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 निशानी। और जब गणपति अपना आगे बढ़ते गया और गणपति में जब भाई लोग आते मुंबई से, मेरे दुबई से वो दोस्तों आते, तो उनको ऐसे भिवंडी मतलब मुस्लिम रहते ज़्यादा, हिंदू रहता है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम रहता है। तो जब भी गणपति में आते उतरते देखते तो यहाँ सोमानगर पटेल कंपाउंड पूरी मुस्लिम बस्ती में इतनी बड़ी गणपति बैठती है। और वो देखते कि वो गणपति में कौन मदद करता है, हमारे इब्राहिम भाई हो, साबू हो, सब लोग मदद करते हैं। वो देख के हैरान होते ये क्या चीज़ है। और यही चीज़ है भिवंडी की जो पुलिस भी जब मीटिंग करती है तो बोलते हैं 36 में महाराष्ट्र का 1 नंबर अपना आ रहा है, लेकिन भाईचारा के लिए 1 नंबर। इतनी मुस्लिम बच्ची रह के भी इतनी पब्लिक आती है और हमारा गणपति बहुत नाम से चलता है। कहने का तात्पर्य ऐसा है, अभी इलेक्शन में सब एक कंडीशन में उतर जाते हैं। ये इलेक्शन हम लोग बीजेपी पार्टी से सुमित पटेल को ज़्यादा प्यार करते उसको, वो बीजेपी पार्टी से। लेकिन आप लोगों को देखना है कि कमल पे आप लोग को पसंद नहीं करते, लेकिन थोड़ा आप लोगों को पसंद इसलिए करना पड़ेगा। ये जो इलेक्शन है ये अपना भिवंडी मामला इलेक्शन है, भिवंडी का मामला इलेक्शन है। इसलिए इस इलेक्शन में आपको तीनों कमल चलाना है। एक विनती है, तीनों कमल इसलिए चलाना है कि पैनल जीतने वाला है। और आज तक हमारा पैनल आगे है। पटेल कंपाउंड जो है ये अभी बहुत डेवलपमेंट में जा रहा है। सोमानगर सामने आपके मेट्रो आ रहा है, तो यहाँ की जब अभी जब तोड़ फोड़ हुआ इतना बहुत लोग का तोड़ फोड़ ऐसी पड़ा और जब डेवलपमेंट दामन नाका बहुत बड़े पैमाने बना है। दामन नाका में इतना बड़ा सेंटर बनेगा कि लोग देखने आएंगे कितना खूबसूरत दामन नाका बना हुआ। जब दामन नाका खूबसूरत बनेगा, दामन नाका में लगते कौन है, पटेल कौन है, सुमनगर है, यहाँ की जब डेवलपमेंट की बात आएगी, जितना सुमित को पता है, मुझे पता है, मैंने अभी को पता है, यहाँ के लोग को पता, हम लोग सब मिलकर उससे अच्छा एक रास्ता एक चेहरा ये इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का ही सत्ता नहीं हुई, उनके बाबू बेटा पे कोई शक नहीं। सेंट्रल में बीजेपी है, स्टेट में बीजेपी है और भिन्न विजय से ये जो छोटे मोटे काम बड़े बहुत अच्छा, कितने जो रास्ता घर टूटा है, दुकान टूटे, उनको मुआवजा। अरे हमारे सभी भाई कोर्ट में दौड़ रहे अच्छा, लेकिन हमारा गवर्नमेंट आती, हमारा सत्ता बढ़ने के बाद बहुत उसका फायदा मिल सकता है। ये इलेक्शन में थोड़ा आप लोग अलग ढंग से लो। ये इलेक्शन में खाली वोट डाल के मैं जीतूंगा, सुमित जीतेगा, नंदी का ऐसे सोचो मत। ये इलेक्शन में अपना भविष्य
अपने डेवलपमेंट का भविष्य है। यहाँ सबसे पहले को मुझे लगता है 6-7 हजार का भाव जो है ताकि थोड़ा पावर वालों को बिल्डिंग वालों को वो दृष्टि से अपने काम करना है। तो ये जो इलेक्शन है हमें क्या देखने का डेवलपमेंट देखने का, इसलिए आपको वोटिंग में कितना करना है। आवाज नहीं है नेट के यहाँ से आवाज नहीं है पहले चलाओ कि देखो ये 28 हजार वोटिंग है। आपको मैं कहीं बताता हूँ कि 28 हजार वोटिंग है। जैसे पटेल कंपाउंड भारत हो गया, कोराली नगर, सबिक नगर, मानसरोवर, इस पूरे 28 हजार वोटिंग में तेलुगु वोटिंग बहुत है, गुजराती वोटिंग है, महाराष्ट्र वोटिंग है, हमारे वंचित समाज का वोटिंग है, हमारे मुस्लिम भाइयों का वोटिंग है, उत्तर प्रदेश का बहुत वोटिंग है। तो सब जो वोट पे हम लोग पहुंच चुके हैं। हम लोग को चुन के आना तो तय रुपये को पालन नहीं, लेकिन हमारा ऐसा है कि एक भी सीट कुछ सोचो तय किए हो। और पटेल कंपाउंड का आज तक जवान चलता है, मैं आज तक इतिहास देखा पूरे पटेल कंपाउंड ऐसा अपने वहाँ के बच्चे अपने बड़े बूढ़े एक साथ रहते हैं। भले अपन में चीज करेंगे लेकिन काम करेंगे तो एक साथ करो, जिसका फल मैं आदत देता हूँ। इसलिए आज पटेल कंपाउंड में युवती है कम है लेकिन मजबूत है। क्यों? संगठन युवती है, एक आवाज देगा सब दौड़ के आता है। तो वही इधर भी एक ही आवाज चलना चाहिए। सुबह 15 तारीख को उठना है, तीनों बटन दबाना है। जैसे हमारे मैनेजर में बोलते हैं अगर तीसरा दबाओगे तो मालूम पड़ेगा कैमरा में तो पकड़ने का। तो हमारी नंदिनी गायकवाड़ भी खड़ी है, भी खड़ी है और बीओडी को दिखाना है। जैसे बीजेपी लल्लन भाई को आया है, इसलिए पटेल कंपाउंड को भी डेवलपमेंट के नाम पे जात पात देखते नहीं, पार्टी देखते नहीं, हम लोग मत देते हैं। यहाँ सभी चेहरा अच्छा है और आपका घर का चेहरा जब फोन करो आवाज करो सब पहुंच जाएगा। और नगर पालिका में ऐसे अध्यक्ष है तो तारीख क्या आपको पता है? इलेक्शन का डेट तारीख क्या है? आवाज में है तारीख 15 है। निशानी क्या है? आवाज भाई कमल बोल रहे भाई निशानी क्या है? कितना मानना है? कितनी मानना है? कमल को मारोगे तो मेरी लाड़की बहन बैठी है 1500 रुपये बंद हो जाएगा। 15 से चालू करना है तो कमल को टिका के रखना ताकि अपने सब मिले। फिर से बहुत कम दिन में आप लोगों ने अच्छा मीटिंग रखा, एक अच्छा 2 दिन से आप लोग मेहनत कर रहे हैं और सभी बड़े बुजुर्ग यहाँ पे उपस्थित थे, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे प्यार 15 दिन रखना है, 20 दिन प्यार कम मत करो। वोटिंग देना कितना है? 3 देना है। आवाज कम आ रहा है, नेट तो आवाज कम आ रहा है। वोटिंग कितना करना है? कहते कितना? एक भी कम नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब जाना है क्या क्या? सभी पटेल कंपाउंड के हमारे बुजुर्ग हमारे सामने बैठे माता बहन और संतोष शेट्टी जी, सभी पाटिल, हमारे काबूगर जी, सुनो और हमारे जुनेद भाई, कादिर भाई, बहुत सारे यहाँ पे। इमरान सबका नाम लेगा तो कोई नाराज हो जाएगा, इतने लोग आए बता नाम लेता हूँ। और हमारा पवार सभी पवार यहाँ पे मेरे विशेष नंदिनी गायकवाड़ और मेरी बहन रचिता कोंडा और कोंडा जी, तो हमारे पीछे बैठे हुए कार्यकर्ता। सबसे बड़ी बात है हमारे लल्लन भाई की मेरी दोस्ती भाई 35 साल से है। जब मैं 96 पे खड़ा था तो मुझसे राय लिया करता था, अबे मैं ऐसा नहीं भी वैसा नहीं भी ये कर में बोलते थे, तब जाके चुन के आया। वो भी लल्लन भाई 5-6 बार हार गए। देखो ना कैसा करिश्मा है, चुन के आए तो आए आना पहुंचा के डायरेक्ट। उनको लगा ऐसी उनकी उम्र में 78 उम्र है, ऐसी उम्र में वो आना पहुंच आ गए, कितनी बड़ी बात है ये। इसलिए मैं समझता हूँ कि पटेल कंपाउंड के लोग उसमें नाराज है, मुझे मालूम पड़ा। मुझे लगा
कि सुमित पाटिल साहब बोले थे वो वार्ड मेरा मैं सब निपट लूंगा, उसके लिए मैं आया नहीं है। अभी पता चल रहा है कि मेरे ना आने से नाराज लोग थे। अभी इसके बाद चुन के आने के बाद ही नहीं आया तो नहीं आएगा तो ठीक है, फिर भी मैं यहाँ आते जाऊँगा हर त्योहार में। अभी कि मालूम पड़ गया तुम नाराज है, मैं समझे मेरा घर है, क्या रोज बचाओ मुझे, सब तो मेरे लोग हैं, ऐसा लगा था। लेकिन लोग भी नाराज रहती है, मालूम पड़ा। अभी तुम जो हो, अभी तुम जो अलग ही हो, मैं महेंद्र हूँ और तुम सब धुरंधर हो। तो सर मेरे पास इतने धुरंधर है तो हमको अभी हारने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं समझता हूँ 15 जनवरी को हमारे वार्ड से हमको 15,000 वोट मिलेगा अच्छा करेंगे। अगर 16 को गिनती है, इत्तेफाक से आपका अगर आशीर्वाद होगा तो 16,000 भी हो सकता है, क्योंकि पूरे भिवंडी में वार्ड नंबर 17 का रिकॉर्ड है। हमको सब लोग पूछे तुम्हारे पास तो बोले पटेल कंपाउंड है, पूरी मुस्लिम मीडिया वोट गिरेगा। मैं बोला भाई, बोला वोट गिरने की बात मत करो, बोला हमारा भाईचारा राष्ट्रीय नहीं है, वो जात पात देखते नहीं, बोला तो देखते होंगे कमल को, तो अपने में कमल का नाम भी कमल होता है, अपने में मुस्लिम में क्या नाम होता है, कमल भाई। 15 को कमल को चुन देंगे, कमल भाई का नाम अच्छा वोट करने का है। जैसे धुरंधर में काम करते हैं ना, उस तरह हम भी पढ़े लिखे नहीं है, तुम्हारी तरह धुरंधर महेंद्र है। जो भी है भविष्य आपके हाथ में ही है। चारों का हमारे सुमित भाई तो कुछ दिन बोला ही मैं सुमित भाई के बारे में, फिर नहीं बोलूंगा। वो बोलते यार ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम, बोले ठीक है, बोले तुमको नसीब से तुम्हारा मेहनत चुन गया, अच्छी बात है। जो भी यहाँ पे अगला काम होगा, बचा कुचा काम होगा, हम चारों मिलकर करेंगे। अब जाते हैं 96 में नगर सुखता यहीं से, तो उस गली में अपनी कुर्बानी सेंटर था, बोले कुर्बानी सेंटर अपना था कहाँ पे, सुमा नगर में। बोले यहाँ से चारों लेके जाना, काट के लेके तकलीफ हो रहा था। बोले कुछ गुजरात जाते हैं, खून गिर गया, झगड़ा होता बोला था, तो मैंने सेपरेट यहाँ पे मांगा था पटेल कंपाउंड में कुर्बानी सेंटर। तो डीसीपी ने मेरे पे कार्रवाई की थी, क्यों मांग रहा है, तो ऐसा वादा नहीं बोला, अगर किसी के धर्म के लिए आप खड़े हैं केस हुआ वादा नहीं। तब मेरे को 101 नोटिस दी थी डीसीपी ने, फिर भी मैंने उस जगह कुर्बानी सेंटर बनाया। मेरे बोला कि तू रहना पड़ेगा। मैं 3 दिन वही था, फिर गाड़ी लाया, साफ करवाया पूरा, 3 दिन तक लोग करवाया हुए। आ जाओ सुबह आ जाओ। तो हम लोग खाली काम का अंजाम देखते हैं, कौन क्या बोले देखते थे हम लोग। बस इतना याद रखो कि 15 तारीख को तुमको 3 वोट देना है। अगर एक ही दोगे तो 2 को क्या करोगे, 1 वोट दोगे 2 का क्या करोगे, क्या करोगे रखे यार, तीनों को तीनों देना अपने को। मैं समझता हूँ यहाँ पे बोला कि आप लोग तो सत्कार किया, बहुत बड़ी बात है, अमल दुआ सुन लिया, और भी आगे जाना है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर करके शिवसेना प्रमुख संजय काबूकर जी। आज प्रभाग क्रमांक 17 की जो सभा हो रही है, उस सभी के लिए उपस्थित हमारे 17 नंबर के उम्मीदवार संतोषी शेट्टी साहब, हमारी गायकवाड़ मैडम और पूर्णा मैडम, अन्ना ने बोला कि शॉर्ट में ही बोलना है। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आने वाले 16 तारीख को जो विजय उत्सव होएगा, तो उसलिए आपको 15 तारीख को पटेल कंपाउंड कहाँ जाएगी करना है। उसको न जात का धर्म न बाकी का देख के आपको कमल को बटन दबाना है। अभी अन्ना ने आपको एक बहुत अच्छी बात बताई कि यहाँ पे मेट्रो का काम जो शुरू है, उसके लिए क्या होना चाहिए कि आज आपको पूरे भिवंडी के अंदर आपको एक अच्छी तरह से पता है कि अपने बीजेपी के 6 कैंडिडेट तो आ चुके हैं। ओपनर्स यहाँ पे सुमित दादा यहाँ पे उपस्थित है ही, और हमारी ललन रही थी। तो आने वाले टाइम में जो भिवंडी का मेहर कौन बनाने वाला है, तो ये बीजेपी का और शिवसेना महायुति का होने वाला है। इसका फायदा क्या होने वाला है, जैसे कि अन्ना ने बताया कि अंजुफड़ा से लेकर धामनकर नाका से लेकर तो कल्याण नगर से लेकर तो वहाँ पे जो रोड राइडिंग होने वाली है, तो पटेल कंपाउंड में जो आप देख रहे होगे इतने सालों से जो बिल्डिंग बहुत चिपक की है, यहाँ पे रोड नहीं है, यहाँ पे तो सुख साधन करने का काम कौन कर सकता है, तो यहाँ का भिवंडी का मेहर कर सकता है। तो मेहर जब अपना चुन के आएगा तो यहाँ पे क्लस्टर डेवलपमेंट की जो योजना लाने का काम कौन कर सकता है, तो ये भिवंडी का मेहर कर सकता है। तो एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र शासन बोले तो अपनी जो सरकार बैठी है वो भी बीजेपी की है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। केंद्र सरकार की एक योजना थी कि स्मार्ट डेवलपमेंट होना चाहिए, स्मार्ट सिटी होनी चाहिए। तो इसके दिन आप अपने नजदीक में है, आप 15 तारीख के दिन
बाकी कुछ नहीं देखते हुए कमल का अगर बटन दबाते हो तो अगर महायुति का महापौर बैठा है तो काया पलट होने में टाइम लगेगी नहीं। आपको मालूम है पद्मानगर से लेकर सोमानगर का जो अपना अजमेर नगर है ये परिसर बहुत कंजेस्टेड है, तो वहाँ पे अगर डेवलपमेंट करना चाहिए तो अपनी सरकार आनी चाहिए। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा क्योंकि बाकी लोगों को बोलना है और बाकी सभा भी बाकी है। मैं जुनेद भाई अपने ग्रुप का मन से धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पे इतनी तादाद के लोग जमा हुए। मैं काफी बच्चे भी देखा हूँ, छोटे बड़े बच्चे हैं कि बच्चों का अगर वोट डालने का अधिकार नहीं भी रहा तो ये वोट ला के निकाल के वोट बूथ तक लेके जाने का काम ये कर सकते हैं। और विजय संकल्प बहुत होने वाला है उसमें आपका सबका योगदान रहेगा। तो यही भी रोकता हूँ मेरे 2 शब्द खत्म करके। जय हिंद जय महाराष्ट्र। अब मैं बिल्कुल दादा जोरदार तालियां इनके लिए एक बार होनी चाहिए। वन मैन शो। आज मेरे पटेल कंपाउंड में उपस्थित वार्ड क्रमांक 17 के हमारे उम्मीदवार माननीय संतोषजी शेट्टी साहब, नंदिनीताई गायकवाड़, हमारी रजिताताई गोंडा, हमारे सबके लाडले डॉन माननीय महेंद्र जी गायकवाड़, हमारे बड़े भाई काबूकर जी, हमारे सालिम बाबा के पिताजी माननीय नगर सेवक नवनिर्वाचित नगर सेवक लल्लन भाई, शमीम भाई, और जिन्होंने प्रोग्राम यहाँ पे नियोजित किया माननीय हमारे बड़े भाई जिनका तबियत नासार था फिर भी उन्होंने इतनी मेहनत की। हमारे जुनेद भाई के लिए ताली होनी चाहिए। और नायब हिंदुओं का ग्रुप हमारे कादिर भाई, मक्की भाई वहाँ पर दूर है, आप दूर से ही काम मत करना, नजदीक आके काम करना है। तो आज अच्छा लग रहा है कि पटेल कंपाउंड में एक अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। आज महायुति के सभी उम्मीदवार यहाँ पे हैं। तो पटेल कंपाउंड में जब जब मैं आता हूँ तब तब मुझे लगता है कि मैं मेरे घर में आया हूँ, मेरे लोगों से मिलने आता हूँ। तो अच्छा लगता है कि यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट की बातें सभी ने कही, तो मुझे कहने को अच्छा लगेगा कि आने वाले समय में यहाँ पे अन्ना जी अपन ने कपिल पाटिल जी के माध्यम से एक 1.25 करोड़ रुपए का निधि यहाँ पे सैंक्शन करके रख दिया है। उसमें बहुत सारे सीसी रोड और गटर के काम होने वाले हैं। लेकिन ये आपके बच्चों लोगों की एक रिक्वायरमेंट थी जिम की, यहाँ पे जिम के लिए जगह है, तो वो जिम के लिए जितना भी फंड लगेगा हम चारों नगर सेवक मिलकर वो जिम बनाने का काम करेंगे। आपको आज के दिन में हम लोग दुआई देते और रहा कुछ कब्रिस्तान का काम कुछ पेंडिंग है, तो कब्रिस्तान के लिए भी 25 लाख रुपए के निधि का नियोजन हम लोगों ने किया है। तो आने वाले समय में वो भी काम हम लोग करेंगे। देखिए हम लोग जात पात ये सब उससे परे हम लोग काम के ऊपर विश्वास रखते हैं और डेवलपमेंट के ऊपर विश्वास रखते हैं। जब जब पटेल कंपाउंड में ईद होती है तो मुझे याद है 2017 से ऐसा एक भी ईद नहीं कि मैंने पटेल कंपाउंड में वो ईद मनाई नहीं, और एक भी गणपति ऐसा नहीं कि पटेल कंपाउंड के लोग मेरे घर पे गणपति में आए नहीं। तो ये एक पारिवारिक रिश्ता आप लोगों से जुड़ा है। हमारे रजी भाई है ना, यहाँ पे लाइट गया तो रजी भाई का फोन आता है मुझे, स्टूडेंट वालों को बोलो लोगों का एग्जाम बच्चे लोग का चालू है, लाइट गया है। तो जो भी काम आप लोग जुनेद जी हो, हमारे दिलशाद भाई हो, मक्की पटेल हो, नायब का ग्रुप है, सभी लोग अच्छे लोग आप लोग एक साथ जुड़ के काम कर रहे। और आने वाले 15 तारीख को जैसे मैं चुन के आया हूँ, लेकिन मेरी जवाबदारी बढ़ गई है इन तीनों के प्रति। तो इन तीनों को भी जैसे महेंद्र जी ने बताया, मेरा नाम महेंद्र है और वो धुरंधर की, तो अभी आप लोगों को धुरंधर बनना है इन तीनों के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वोट पटेल कंपाउंड से कैसे गिरेंगे वो देखना है। और मुझे विश्वास है कि पटेल कंपाउंड हमेशा डेवलपमेंट के साथ रहेगी, पटेल कंपाउंड हमेशा महायुति के साथ रहेगी। ऐसे ही आज के दिन मैं आह्वान करूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आगे भी पटेल पद्मानगर में 3-4 प्रोग्राम है। तो आज के लिए इतना ही। आगे जब 16 तारीख को वापस यहाँ पे आऊँगा चुन लिए तीनों को लेके, और जैसे मेरा स्वागत सत्कार हुआ था वैसे इन तीनों का भी स्वागत सत्कार आप लोगों के हाथ से होगा। ऐसे आज के दिन विश्वास देता हूँ और मेरे जो शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अब मैं गुजारिश करूंगा पूरे पटेल कंपाउंड की तरफ से अपनी राय रखने के लिए इंजीनियर शमीम खान साहब से एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी होनी चाहिए।
अभी सारी बातें तो हो गई लगभग, और हमारे कैंडिडेट जो है जिनको हमने पहले ही समर्थन अपना घोषित कर दिया है, आप सब लोगों ने इसके पहले भी पूरा समर्थन घोषित किया है, तो अभी इन्होंने बता दिया पूरा कार्यक्रम कि क्या क्या डेवलपमेंट का काम करेंगे। तो अभी 4 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट तो पहले ही चुन के आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब 3 कैंडिडेट बचे हैं। ये तीनों कैंडिडेट भी जीतेंगे, बस मार्जिन इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि पूरे फैमिली के लोग सोचना चाहिए, उनको जलन होनी चाहिए कि इतनी मार्जिन से ऐसा कैसा आ गया। अब यहाँ पर इन्होंने वादा भी किया है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, और शमा नगर, अजमेर नगर सब क्लस्टर डेवलपमेंट का भी इन्होंने बोला है। अब ये अगर हो जाता है तो पूरा एरिया समझ लीजिए ये एकदम शानदार हो जाएगा। तो ये इन्होंने बोला है, अब उनको कोई बात पकड़ लेना है और इनको लटक लेना है, और इतने मार्जिन में जिताना है कि बाद में अपने को धक्का मारे बिना इनकी गाड़ी आगे भागना चाहिए क्लस्टर डेवलपमेंट को लेके एकदम आगे। हाँ, माधुर नगर, शमा नगर, अजमेर नगर सब पूरा अभी बात हुई आप लोगों के सामने, सब वादा भी हुआ है और इंशाल्लाह होगा। और ये इतनी बड़ी बातें की है ना, मैं भूल गया उसमें क्लस्टर डेवलपमेंट के बारे में 3 मीटिंग हुई। कमिश्नर में खुद था, यहाँ के इंजीनियर टीपी, और ये कमिश्नर इतना फेवर में कि 6 जगह का नाम दिया है। सही बार तुम 7वां नाम भी दे दो, ये जो बना के ना 6 बनने के कदर पे। अच्छा याद किया आपने, वहाँ पर तो चालू है, कल से काम करूँगा, एरिया बना के दो, मैं आपको उधर देना। और क्लस्टर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, और सही में का आइडिया ऐसा है। तो आगे बढ़ाना हो, क्लस्टर डेवलपमेंट होगा तो ये समझ लीजिए फ्री में घर बना के जितने लोगों का है सबको मिलेगा अपनी अपनी जगह पे। एक्स्ट्रा डेवलपमेंट जो होगा वो सरकार अपने हिसाब से उसका नियोजन करती है। जितने भी स्लम टाइप में है शानदार घर, ओपन स्पेस, गार्डन वगैरह सब जैसे लीगल डेवलपमेंट होता है, जिंदगी बदल जाएगी ये समझ लीजिए। अब ये 5 साल में अपने को इनके पीछे लग के ये लोग तो आगे आगे चल रहे हैं, इनको अपनी यहाँ जरूरत पड़ेगी, साथ में लग के ये काम कर लिए तो समझ लीजिए अगली नस्ल की जिंदगी सेट। अगली नस्ल का सवाल है, अपने लोग का जैसा गुजरना था गुजर गया, अब अगली नस्ल को ये लोग ने जवाबदारी लिया, इंशाल्लाह कर भी देंगे। महेंद्र भाई ने जैसे बोले धुरंधर ये लोग ही है, अपने लोग तो नहीं है, लेकिन ये चारों धुरंधर है, और ये चाल है और नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता डेवलपमेंट को लेके। हाँ, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हाथ में आपकी सब, तो डेवलपमेंट को लेके चाल है और ये नहीं हो ऐसा होगा नहीं, इंशाल्लाह होगा, वादा भी कर दिए हैं। अब इससे अच्छा कुछ नहीं है, अब अपना काम है, मार्जिन इतना ज़्यादा होना चाहिए कि लोगों को रश होना चाहिए, तीनों के तीनों कैंडिडेट को अपने इधर से उतना ही वोट मिलना चाहिए, 1 वोट कम नहीं, 1 वोट ज़्यादा नहीं। तो इंशाल्लाह सब लोग आप लोग तैयार है ना? ठीक है, तो फिर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, और एकदम जितने कार्यकर्ता है सब जी जान से छूट जाना है, क्योंकि बहुत बड़ा इनाम इन्होंने घोषित किया है। क्लस्टर डेवलपमेंट मतलब जिंदगी बदल जाएगी, सिर्फ ये चीज को पकड़ लेना है और वोट देना है खुल के, डेवलपमेंट का एजेंडा है, बाकी दूसरी कोई बात नहीं। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पता है कि वक्त काफ़ी कम है। संतोष शेट्टी साहब की खिदमत में जुनैद पटेल साहब से मैं बिल्कुल नंदन भाई का सत्कार है संतोष शेट्टी साहब के हाथों से एक बार जोरदार तालियां। और सुनील पाटिल साहब चाय और नाश्ता इस वक्त नंदन भाई को पहनाने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश करूंगा कि संतोष शेट्टी साहब की खिदमत में शॉल और गुलदस्ता पेश करें। इमरान भाई यहाँ पर भी आपको आगे आना है। इमरान भाई जल्दी आना है आपको। आगे भाई अंदर गड़बड़ जी का पता
तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।